देखिए हमने काफ़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और हमेशा पॉजिटिव के लिए गए हैं। जैसे पहले मैच में भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हम गए हैं कि मैच का रिजल्ट आए और इसके साथ-साथ प्लेयर डेवलपमेंट भी हमारे ज़हन में है, इसलिए हम नए प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को भी इंडक्ट कर रहे हैं। सो क्रिकेट और एफर्ट अच्छी कर रहे हैं और इसमें यकीनन रिजल्ट हमारे हक में नहीं आ रहे, लेकिन हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक। आप लोग के क्वेश्चन है तो काइंडली चैट पे मैसेज कर दे ताकि मैं आप लोगों से फिर सवाल ले सकूं। थैंक यू। मुझे नजीर सवाल करना है। जी फैजान भैया आप आ जाएं। जी जी। अच्छा चलो, सवाल ये करना था कि आखिरी जब घंटा कॉल हुआ तो कोई 50-55 रन करने थे, 11-12 ओवर बाकी थे, तो वो इंटेंट या इनफैक्ट आखिरी 1-1.5 घंटे में भी वो इंटेंट ये लग रहा था कि अब ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो हाँ ठीक है, विकेटें कम थी, लेकिन अजहर के मौजूद होते हुए आपको थोड़ी सा आपको लगता है कि इंटेंट होनी चाहिए थी कि यार थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ा सा फिर भी चेस की तरफ जा सकते थे। देखिए उसमें मसला ये है कि रोज गेम 5:20 पे खत्म हो रहा है, बैड लाइट हो जाती थी, तो हमें काफी यकीन था कि ये पूरे 15 ओवर नहीं होने। हमने कोशिश की थी कि हम 9 ओवर तक कोशिश करेंगे कि 9 ओवर के अंदर अंदर अगर हम स्कोर कर गए, और फिर हमने दो पिंच हिटर उससे पहले बिलावल को और सैफी को भेजा ताकि वो अजहर अली का थोड़ा सा प्रेशर रिलीज कर सके। वो कर ना सके, वो दोनों आउट हो गए। उसके बाद हम वापस, क्योंकि उसके बाद बॉल उनके कोर्ट में चली गई थी, और आप ज़हन में रखिए कि रिजल्ट इटसेल्फ एक ड्रॉ इटसेल्फ एक रिजल्ट है। सो फिर उसके बाद हमने ये स्ट्रेटजी चेंज की कि अब मैच को बचाया जाए। जी आसिफ भाई। आसिफ भाई। अच्छा मेरे ख्याल से आसिफ भाई नहीं है। महमूद भाई आप सवाल कर लें। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि अजहर अली खुद बहुत ज्यादा आज की इनिंग, जैसा कि उन पे प्रेशर चल रहा है कैप्टनशिप का, तो बहुत वो प्रेशर में खेल रहे थे? नहीं, देखिए पिचेस जो है ये बड़ी स्पोर्टिंग पिचेस हैं, इसमें और मैं समझता हूँ कि इस दफा मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है जैसे पीसीबी इस दफा पिचेस बना रहा है। काफी घास होता है उनपे, और वो तीसरे चौथे दिन टर्न होना भी शुरू हो जाता है। तो वो मैं नहीं समझता कि वो, और हमारे जो ऊपर से पहली दो विकेटें गिरने के बाद सारा प्रेशर अजहर अली पे था, तो वो फिर गेम को लेके एंड तक चले हैं कि हम एंड तक गेम को लेके चले ताकि पीछे से हमारी टेल के साथ भी वो खेल सके। जी मुजम्मिल। शायद पे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको आपने रिप्लेस किया सेंट्रल पंजाब के कोच को, डिफेंडिंग चैंपियन थी, दो मैचेस शुरू में हार गए, अब ड्रॉ है, तो कितना और नेशनल टी20 में भी कोई खातिर परफॉर्मेंस नहीं रही सेंट्रल पंजाब की, तो अब कितना प्रेशर है आप पे एज अ कोच, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है और इस तरह की परफॉर्मेंस अब? देखिए प्रेशर तो ऑब्वियसली, प्रेशर होना ना होना मसला नहीं होता, प्रेशर को ऑब्जॉर्व करना मेन मसला होता है। देखिए इसमें ये है, एक्सक्यूज कोई नहीं है, एक्सक्यूज कोई नहीं है। हमसे बेहतर दूसरी टीमें क्रिकेट खेली, वो जीती है, मैं किसी किस्म का एक्सक्यूज हरगिज हरगिज नहीं लूंगा। लेकिन फैक्चुअल जो है वो ये है कि हमारे 5-7 जो लास्ट ईयर प्लेयर रेगुलर खेल रहे थे, उस्मान कादिर था उसमें, जफर गौहर था, बाबर आजम था, उमर अकमल था, फ़हीम अशरफ था, और नसीम शाह था, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, उसके बावजूद हम ये नए लड़कों को लेकर आए। जहां तक आपने बात की टी20 की, तो टी20 में हम रन रेट से बड़ी मुश्किल से रन रेट से बाहर हुए, और उसमें हमारे 3 लड़के इंडक्ट हो गए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, साथ प्लेयर डेवलपमेंट भी चल रही है, और उसके साथ साथ जीत तो ऑब्वियसली हमें चाहिए। जी लास्ट क्वेश्चन सुलेमान। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जिस तरह आपने कहा कि आप ड्रॉ भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा था और आपने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, लेकिन आखिरी बल्लेबाजों ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना इनिंग खेली है, ना उसमें डिफेंसिव क्रिकेट नजर आई ना अटैकिंग क्रिकेट नजर आई। तो खामी आप क्या देखते हैं कि वो मेंटली फिट नहीं है आपके? प्लीज से दैट अगेन प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ड्रॉ करना भी हमारा जो है एक हिस्सा था, गेम का हिस्सा था, हम ड्रॉ की तरफ गए, लेकिन 9वें ओवर तक हमारी कोशिश थी कि हम मैच को विन करें, ठीक है। लेकिन आखिरी जो बल्लेबाज थे, जिस तरह उन्होंने जो आउट हुए, जिस तरह विकेटें दी हैं, प्रॉपर शॉट्स नहीं खेले, आपने देखा
तो प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी कि आप जीत की तरफ जा रहे हैं या ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं? आपके जो बैट्समैन थे वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि करना क्या है? नहीं, हमारा जो छठा और सातवां बैट्समैन आउट हुआ है, सैफी और बिलावल, वहां तक हमने पूरी ट्राई करनी थी कि हम स्कोर करें, और उस वक्त उनको यही प्लान दे के भेजा था कि आप लोग ट्राई करें ताकि अजहर पे प्रेशर ना आए, और अगर ये दोनों विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर हम ड्रॉ के लिए जाएंगे, और ऐसा ही हमने बाद में किया। जी थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू। Thank you. अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम इमरान, पहले तो अपनी टीम की परफॉर्मेंस जो 4 डे में रही है उसको काइंडली सम अप कर दें, तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 दिन बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और हमने सेंट्रल पंजाब को 4 दिन डोमिनेट किया है, जैसे प्लान्स किए थे उनको एग्जीक्यूट किया है, और अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं सके मैच को, बट आई गेस कि हमने जितनी क्रिकेट खेली पॉजिटिव खेली, और 4 दिन हमने जो प्लान्स किए उनको एग्जीक्यूट किया और उनको चारों दिन अंडर प्रेशर रखा। जी फैजान भाई। इमरान, मैं आखिरी 1 घंटे में जब कोई 50-55 रन रहते थे, 11-12 ओवर बाकी, तो उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस था टीम का, और 3 विकेटों की दूरी पर थे आप लोग, तो जहन में क्या चल रहा था कि यार फुल गो फॉर किल वाली सिचुएशन थी कि यार जितना मैक्सिमम हो सके उस पर विकेटें निकाल लें, और मजीद, या आप भी जहनी तौर पर तैयार थे कि अब 8-9 ओवर मजीद होने ही है तो फिर लेट्स सेटल फॉर ड्रॉ? नहीं, ऑब्वियसली लास्ट ओवर तक हमारा प्लान मैच को जीतने का ही था। जितने भी 3 विकेट्स बाकी थी उनकी, हमारा प्लान बिल्कुल जीत का ही था, और आखिरी ओवर तक हम उन पे अटैक ही कर रहे थे और वो अंडर प्रेशर खेल रहे थे। बट ये था कि अजहर भाई सेट खेल रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो उस टाइम पे चांस नहीं लिया जिससे उनकी कोई विकेट खो सकते। सो बट हमारा प्लान एंड तक मैच को जीतने का ही था। जी किसी और का कोई सवाल है? ठीक। जी मुजम्मिल आप पूछिएगा। इमरान, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस टूर्नामेंट में भी अभी 47 के एवरेज से स्कोर किया है, इससे पहले भी आप हाईएस्ट रन स्कोर रहे हैं, चांस खातिर का मिल नहीं सका, लेकिन पर्सनल को फिर भी इस टूर्नामेंट के हवाले से आपके क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट ईयर जैसा कि आपने कहा मैं टॉप स्कोरर था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मेरी फॉर्म अच्छी है, और एज अ प्रोफेशनल मेरे लिए हर मैच हर इनिंग्स वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे पिछली थी। सो मेरा फोकस हर नई इनिंग्स पे, नए मैच पे होता है कि अपनी पूरी एबिलिटीज़ को मैं शो कर सकूं, पिच के ऊपर मैं जितना मैक्सिमाइज उसको कर सकूं, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकूं। बाकी आगे सारा कुछ जो है वो अल्लाह के हाथ में। जी महमूद भाई। अच्छा इमरान, आप नहीं समझते इस किस्म की जो कंडीशन होती है, जो भी कोई बैट्समैन या कप्तान होता है वो अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज करता है, जैसे कि अजहर अली थे या आप है, कोई भी हैं, तो ये टीम को भी बड़ा बूस्टअप करती है, और खिलाड़ी का इंडिविजुअल कैरियर भी जो है, जिसको हम कहते हैं कि मैच फिनिश हुआ, ये बड़ी चीज काउंट करती है, बजाय इसके कि बड़ा आप डर के कैलकुलेटेड करके मैच ड्रॉ हो जाता है। नहीं, जैसा कि महबूब भाई आपको मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्रेस किया कि हमारा प्लान जीत का ही था, और जितने भी हमारे प्लान्स हो रहे थे सिचुएशन को लेके, हमारे पास दोनों इनिंग्स में एक बॉलर शॉर्ट था इंजरी की वजह से, बट फिर भी हमारे बॉलर्स ने उसको जितनी कोशिश कर सकते थे, मेहनत कर सकते थे, हमने की। बहरहाल दे प्लेड वेल एट द एंड। सो बट हमारे लिए बेहतर ये है कि हमने चारों दिन उनको डोमिनेट किया। जी किसी और का कोई सवाल है? आई गेस इमरान कोई सवाल नहीं है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो मच जी।